बुलेटिन का आगाज अहम खबर से। सिक्योरिटी फोर्सेस की यूरोप में इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाई, 15 खवारिज हलाक। ISPR के मुताबिक शदीद फायरिंग के तबादले में एक सिपाही भी शहीद हुआ, जबकि सिक्योरिटी फोर्सेस ने संभावजा में खवारिज के ठिकाने को निशाना बनाया। हलाक खवारिज से बड़ी तादाद में असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद भी बरामद किया गया है। सिक्योरिटी फोर्सेस के यौम में इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाई, जिसके नतीजे में 15 खवारिज हलाक कर दिए गए हैं। ISPR के मुताबिक शदीद फायरिंग के तबादले में एक सिपाही भी शहीद हुआ। सिक्योरिटी फोर्सेस ने संभासा में खवारिज के ठिकाने को निशाना बनाया। हलाक खवारिज से बड़ी तादाद में असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद भी बरामद किया गया। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद को बाज़ाब्ता तौर पर चार्जशीट कर दिया गया। फैज हमीद के खिलाफ फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल की कार्रवाई 12 अगस्त 2024 को शुरू की गई। ISPR के मुताबिक सियासी सरगर्मियों में मुलविस, रियासत को नुकसान पहुंचाने के चार्जेस शामिल। चार्जेस में ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी, इख्तियारात और वसाइल का गलत इस्तेमाल भी शामिल। पुरतशद्दुद वाक़यात में मुलविस होने पर अलहदा तफ्तीश की जा रही है। पुरतशद्दुद और बदअमनी के मुतादिद वाक़यात में 9 मई से जुड़े वाक़यात भी शामिल हैं। सेनेटर फैसल वाडा कहते हैं मामला सिर्फ कोर्ट मार्शल तक महदूद नहीं रहेगा, सजा भी होगी। पहले भी बता चुका हूं, सिविल नाफरमानी की कॉल इस ट्रायल से लिंक है। ऐसा नहीं हो सकता एक शख्स का ट्रायल हो और हवारियों का ना हो। अब अगर बानी PTI को फौजी तहफील पे लिया जाए तो हैरान कुन नहीं होगा। बुशरा बीबी बानी PTI की जान लेने पर तुली हैं। मैंने आप लोगों को बताया था कि ये जो 14 नवंबर की कॉल दी गई है दिसंबर की सिविल नाफरमानी की, ये लिंक है फैज हमीद साहब के ट्रायल से। मैंने आपको वक्त से पहले बता दिया था और ये मिस टाइम हुआ, गुब्बारे में से हवा निकल गई है। नंबर 1। नंबर 2 ये कि आर्मी चीफ जनरल आसिफ उद्दीन साहब ने एक पाकिस्तान के अंदर फाउंडेशन डाल दी है कि पाकिस्तान और उसके इंसाफ के अंदर कोई बड़ा आदमी, कोई ताकतवर आदमी नहीं बच सकता। और जब ये और अपने बंदे के साथ उन्होंने जो किया है 4-5 महीने के बाद, जो आर्मी कोर्ट्स का तरीक़ेकार है कि सारे शवाहिद जमा करने के बाद ताहील हुज्जत कोई मिस्टेक का चांस ना हो, तब उन्होंने ये नाफिज किए सारे चार्जेस। आज की चार्जशीट फैज हमीद और बानी PTI के गठजोड़ पर है। रहनुमा नून लीग सलाल चौधरी का रद्द-ए-अमल, कहा साबित हो गया 9 मई को एहतजाज नहीं, बगावत की गई। 26 नवंबर का एहतजाज और 14 दिसंबर की कॉल इस ट्रायल के साथ जुड़ी है। देखिए, ये चार्जशीट जो है ये सिर्फ फैज हमीद के खिलाफ नहीं है, ये PTI के खिलाफ है। ये चार्जशीट फैज इमरान गठजोड़ पर चार्जशीट है और ये साबित हो गया कि 9 मई को एहतजाज नहीं बल्कि बगावत की गई। 26 नवंबर का एहतजाज हो या इनकी 14 दिसंबर की कॉल हो, ये देखें ये भी जुड़े हुए हैं। आज ये साबित हुआ कि जनरल फैज हमीद के ट्रायल के साथ ये उनके लिए सबक है जो समझते हैं ताकत कभी खत्म नहीं होगी। रहनुमा MKM मुस्तफ़ा कमाल का चार्जशीट पर रद्द-ए-अमल, कहा सबको पता है कि तमाम सबूत सामने आ गए हैं और 2018 के इलेक्शन में क्या हुआ, यकीनन उनके खिलाफ बहुत सारे सबूत होंगे। अपडेट करें, ये उनके लिए सबक है जो समझते हैं ताकत कभी खत्म नहीं होगी। पाकिस्तान की पिछली तारीख और आइंदा आने वाली तारीख खास तौर पर उसमें पाकिस्तान में अब सियासत कैसे होनी है, क्या रूल्स ऑफ गेम होंगे और क्या हमारा इस रियासत का तरीक़ाकार होगा, ये तमाम चीज़ों को सेट करेगा अगले 40 सालों के लिए। या तो जब आपके पास एब्सोल्यूट पावर होती है और आप उसको आपके पास कोई फिक्र नहीं होती कि अब आइंदा, और फिर आपको शायद ये लग जाता है कि ये टाइम कभी ख़त्म नहीं होगा, ये मौका, ये लम्हात, ये पावर कभी ख़त्म नहीं होगी। तो मैं समझता हूँ आज उन बहुत सारे लोगों के लिए भी एक बहुत बड़ा सबक है, बहुत बड़ा ये केस स्टडी है जिनके पास आज पावर है या आइंदा पावर जिनके पास आनी है। क्योंकि पावर, इससे ज़्यादा पावर तो अभी हालिया पिछले तारीख में नहीं देखी गई किसी के पास जिस तरह से फैज हमीद साहब के पास। पाकिस्तान के खिलाफ साजिश में मुलविस किसी शख्स को तन नहीं छोड़ेंगे। अगर कोई बेगुनाह है तो उसे किसी सूरत हाथ तक ना लगाया जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का काबीना इजलास से खिताब करते हुए कहना था, इस्लामाबाद पर चढ़ाई की मज़मूम कोशिश की गई, कानून को हाथ में लिया गया। इस्लामाबाद पर जो चढ़ाई करने की एक इंतहाई नापाक कोशिश की, उसमें जो उन्होंने तोड़ फोड़ की, जिन्होंने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो साजिश की गई, इसमें जो मुलव्वस हैं सबूत के साथ, उनको किसी सूरत भी नहीं छोड़ा जाएगा। शाम में 500-600
पाकिस्तानी जिनको हमें पाकिस्तान वापस लेके आना है तो वो बेरूत के ज़रिए आ सकते हैं। वीज़े हैं नहीं हैं कोई परवाह नहीं, वे विल लुक आफ्टर देम, आप उसका इंतज़ाम करें। हफ्तावार महंगाई है SPI वो मज़ीद कम होकर 3.57 पे आ गया है। मुल्क के अंदर अमन व सुकून, सियासी इस्तेहकाम एक जुज़्व है पाकिस्तान की माशी और तरक्की के लिए, पाकिस्तान के माशी इस्तेहकाम के लिए। वज़ीर आला मरीम नवाज का तारीखी दौरा चीन और पंजाब का माहौलियाती बेहतरी, स्मॉग के खात्मे और शजरकारी के तहफ़्फ़ुज़ व फ़रोग़ के लिए मिलकर काम करने का फैसला। बीजिंग पंजाब क्लीन एयर मुश्तरका वर्किंग ग्रुप बनाने का भी बड़ा फैसला। चीन के ताउन से पंजाब में एडवांस एयर क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम बनाया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब और चीन के माहौलियाती वज़ीर में इत्तफाक हुआ। पंजाब में ट्रांसपोर्ट सिस्टम के लिए चीन के तजुर्बात और महारत से इस्तेफादा करने पर भी इत्तफाक हुआ। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के दौरा चीन का दूसरा रोज। बीजिंग में वज़ीर आला मरियम नवाज से कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना इंटरनेशनल डिपार्टमेंट के मिनिस्टर लियू जियानचाओ ने मुलाकात की। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा, पाक चीन ताल्लुकात के फ़रोग़ में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का किरदार कलीदी हैसियत रखता है। पाक चीन दोस्ती फौलाद की तरह मजबूत और आजमूदा है। लोकल गवर्नेंस और देही तरक्की के लिए चीन के तजर्बात से फ़ायदा उठाना चाहते हैं। यूथ एम्पावरमेंट और इस्तेदाद कार में इजाफे के लिए चीन के ताउन को सराहेंगे। वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम के सिलसिले में चीन से भरपूर ताउन चाहते हैं। मरियम नवाज के एजाज में बीजिंग में खुसूसी ज़ोहराना दिया गया। चीनी हुकाम ने वफ्द का पुरतिपाक खैर मकदम किया। वज़ीर आला मरियम नवाज ने नायब मिनिस्टर सन हाईयुएन और दीगर हुकाम से मुलाकात की, जिसमें दो तरफा ताल्लुकात को मजबूत बनाने का मुश्तरका आज़म का अदा किया गया। वज़ीर आला मरियम नवाज ने जुड़वां सूबों और शहरों की तजवीज़ पेशकश कर दी। अहम खबर देते हैं आपको, कराची के इलाके शार फैसल में वाटर बोर्ड के हेड ऑफिस में आग लग गई। आग वाटर बोर्ड दफातर के कमरों में लगी है। अहम खबर है, आपको अपडेट करेंगे। कराची के इलाके शार फैसल में वाटर बोर्ड के हेड ऑफिस में आग लग गई है। बिल्कुल, आग वाटर बोर्ड दफातर के कमरों में लगी है। कराची का इलाका शार फैसल, जहां पर वाटर बोर्ड के हेड ऑफिस में आग भड़क उठी है। आग के शोले बुलंद होते दिखाई दे रहे हैं और धुआं भी फैल चुका है। आग वाटर बोर्ड दफातर के कमरों में लगी है और ये मनासिर देखे जा सकते हैं। आग के शोले आसमान की जानिब बुलंद हो रहे हैं। कराची के इलाके शार फैसल पे वाटर बोर्ड के हेड ऑफिस पे आग लग गई। आग वाटर बोर्ड दफातर के कमरों में लगी है। नईम खानसादा से तफसीलात जान लेते हैं। नईम, अपडेट कीजिएगा रेस्क्यू सरगर्मियों के हवाले से, और ये आग कैसे लगी? जी देखिए, इब्तिदाई तौर के ऊपर जो वाटर कॉरपोरेशन की जानिब से जो हमारे पास इत्तलात मौसूल हुई कि शॉर्ट सर्किट बताया जाता है, तो शॉर्ट सर्किट की वजह से जो इंतहाई अहम जो डिपार्टमेंट है रेवेन्यू का, वाटर कॉरपोरेशन का, उसके फर्स्ट फ्लोर के ऊपर जो है ये आग लगी है। और उससे ऊपर ही जो है वो तमाम शहर के अंदर जो सनती जोन के जो मीटर्स लगे हुए हैं उनको भी जो है उसने लपेट में लिया है। और इसमें बता दें कि मेंटेनेंस की, तरक्याती कामों की और तमाम जो अहम उमूर के हवाले से जो फाइलों का जो डेटा था वो यहाँ पर मौजूद था, जिस पर तशवीश का इजहार किया गया है अफसरान की जानिब से कि ये इंतहाई अहम की यहाँ पर फाइलें मौजूद थी, इनमें जो है वो आग लगी है। और ये तमाम का तमाम ही जो है देखते ही देखते चंद मिनटों के अंदर जो है पूरी फ्लोर को लपेट में लिया। पहले मरहले के अंदर जो है वाटर कॉरपोरेशन के जो फायर टेंडर थे उन्होंने आग पर काबू पाने की कोशिश की। उसके बाद जो फायर ब्रिगेड की गाड़ी पहुंचने के बाद तकरीबन आधे घंटे के अंदर जो है इसको आग पर काबू पा लिया गया। जी, आग पर काबू पा लिया गया है। नईम खानसादा अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। वेलकम है। फिर अब बात करेंगे नौमही GHQ हमला केस में अली अमीन गंडा की नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। शिबली फराज, कमल शौसफ समेत 25 गैर हाजिर मुल्जिमान के भी नाकाबिले जमानत वारंट जारी। इंसदाद दहशतगर्दी, अदालत रावलपिंडी का मुल्जिमान को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। मजीद समाअत 13 दिसंबर तक मुलतवी। टोकन टैक्स की अदम अदायगी पर गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन मनसूखी का फैसला। फैसले का इतलाक 1 जनवरी से किया जाएगा। तर्जुमान के मुताबिक टोकन टैक्स अदा न करने पर रजिस्ट्रेशन की मनसूखी समेत 200% जुर्माना भी आयद होगा। टैक्स अदायगी के लिए शहरियों को 20 रोज तक मोहलत दी गई है। DG एक्साइज का कहना है 1 जनवरी के बाद टैक्स अदा न करने वाली गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन किया जाएगा। इरशाद अंसारी से तफसीलात जान लेते हैं। जी बताइएगा। इरशाद से इस हवाले से राब्ता कायम करने की कोशिश करेंगे। भी आपको बताएं, टोकन टैक्स की अदम अदायगी पर गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन मनसूखी का फैसले का इत्तलाक 1 जनवरी से किया जाएगा। तर्जुमान के मुताबिक टोकन टैक्स अदा न करने पर रजिस्ट्रेशन की मनसूखी समेत 200% जुर्माना भी आयद होगा। टैक्स अदायगी के लिए शहरियों को 20 रोज तक की
मोहलत दी गई। डीजी एक्साइज का कहना है 1 जनवरी के बाद टैक्स अदा न करने वाली गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन किया जाएगा और फैसले का इत्तलाक 1 जनवरी से किया जाएगा। टोकन टैक्स की अदम अदायगी पर गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन मनसूखी का फैसला और ये फैसले का इत्तलाक 1 जनवरी से किया जाएगा। तर्जुमान का ये बताना है टोकन टैक्स अदा न करने पर रजिस्ट्रेशन की मनसूखी समेत 200% जुर्माना भी आयद होगा। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन का कहना है सूबाई हुकूमत इलेक्ट्रिक टैक्सी सर्विस शुरू करने का भी इरादा रखती है। इलेक्ट्रिक बसों और टैक्सियों के चार्जिंग डिपोज के क़याम समेत सरमायाकारों की तमाम मुमकिन मदद करेगी। गैर मुल्की बैनुल-अक़वामी सरमायाकारों के वफ़द ने कराची में शर्जील इनाम मेमन से मुलाकात की। इस मौके पर सीनियर सूबाई वजीर का कहना था EV टैक्सी सर्विस से रोज़गार के नए मौक़े खुलेंगे। कराची से सक्खर तक बुलेट ट्रेन या हाई स्पीड ट्रेन बड़ा मंसूबा है। सरमायाकार बुलेट ट्रेन में सरमायाकारी करें। ट्रांसपोर्ट के शोबे में सरमायाकारी से अवाम और सरमायाकार दोनों के मुफाद में है। शर्जील इनाम मेमन ने सरमायाकारों को धाबेजी इकनॉमिक जोन की अफादियत के हवाले से भी आगाह किया। शाम में फंसे तमाम पाकिस्तानियों से बर वक्त राब्ता किया जा रहा है। सेंटर इरफान का कहना है 2000 से ज़ायद पाकिस्तानी इस वक्त शाम में मौजूद हैं। लबनान मौके पर ही इन ज़ायरीन को वीज़े दे रहा है। लबनान से उन्हें बैरूत भेजा जा रहा है, वहाँ से बज़रिया तैयारा उन्हें लाया जाएगा।